नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ और आज 2026 के 4 अगस्त मंगलवार और 31 जुलाई को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग में जो इलीगल तरीके से जो घर बना के बैठे हुए सभी को उनमें से सिर्फ 3 घर का एविक्शन हुआ था, यानी कि 3 घरों को हटाया गया था। उनमें से ओनर आज मेरे पास आया हुआ है और अभी तक का ये लोग कहाँ रह रहे हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्या कहा है, इनका अभी सोच विचार क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए सबका। मेरा नाम जोनो वंशा पुण्या नोकसंगपू। ये फर्स्ट वाला घर आपका था ना? फर्स्ट वाला मेरा है था। जी जी, आपका? मेरा नाम पंचे वंश हेमलोंगखाव का है। ना आपका? और मेरा नाम है अमोंग वंगपन, लोंगखाव विलेज का है। जी। तो अभी तक का क्या अपडेट है? आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, पहले ये जानना चाहूँगा। हम लोग को जो है ऐसा ऐसा हम लोग को जो हटा दिया, हटा के हम लोग बैठने का जगह नहीं हो रहा है हम लोग का पास। हम लोग अभी दूसरा का घर में, अपना अपना दोस्त का घर में, जान पहचान घर में, ऐसा करके हम लोग जो उपाय नहीं होके ऐसा बैठा हुआ हम लोग। तो कल आप लोग डीसी के पास गया था? डीसी सर से मिलने के लिए हम लोग जो गया था, तो डीसी सर जो है मीटिंग में है ऐसा बोला था। तो हम लोग का सीओ साहब का पास गया था। तो सीओ साहब बोला है कि डीसी सर से मिलो, ये मेरा हाथ में नहीं है। ऐसा बोल के हम लोग जो एप्लीकेशन लिख के गया था, तो उसको हम लोग को ही डायरेक्ट वापस कराया। वो उसका हाथ में पे नहीं लिया, डीसी सर से मिलो बोल के हम लोग को वापस कर। क्या लिखा था एग्जैक्टली एप्लीकेशन में? क्या अपील किया था आप लोगों ने? एविक्शन में लिखा था हम लोग कि इसका जो जो एविक्शन किया है उसका जो हम लोग को हम लोग को दिखाने से दिखता ऑर्डर, जो हम लोग को भी ट्रांसपेरेंसी करने से दिखे जो कैसे किया है, किस तरीका से किया है, वो कितना घर का ऑर्डर दिया था ऑर्डर के लिए, वो चीज़ हम लोग को भी दिखाने से दिखता ऑर्डर हम लोग का हाथ में भी मिलने से दिखता है ऐसे विक्टिम। और अभी कब करने जा रहे बाकी को कुछ पूछने जा रहा था, तो डीसी सर जो 6 तारीख तक किसी को मिलने नहीं देने के बोल रहा था, इसलिए हम लोग नहीं मिल पाए हैं। एक्चुअली 31 जुलाई को जब एविक्शन चल रहा था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग में, तो उस दिन किसी के पास कोई ऑर्डर कॉपी नहीं था हाथ में ना। तो इन ओनरों के पास तो ऑर्डर कॉपी था, लेकिन उस वक्त अपने घर को हटाने में, सामान को इधर उधर करने में इन लोग का बॉक्स के अंदर में था, तो वो देखा नहीं सका है। लेकिन हमने जो मजिस्ट्रेट आए हुए थे, दोनों सीओ आया हुआ था, हमने पूछा कि ऑर्डर कॉपी है आप लोग के पास, किसी के पास? तो ना तो पुलिस प्रशासन के पास था, ना मजिस्ट्रेट के पास था, ना सीआरपीएफ के पास था। किसी के पास ऑर्डर नहीं था कि एग्जैक्टली ये हाई सेकेंडरी स्कूल कंपाउंड में कितने इंक्रोचमेंट हुआ है, उसमें से कितने लोगों को हटाया जाएगा, ये सारे हम जानना चाहता था, लेकिन हमने नहीं जान पाया है। तो उस दिन सिर्फ ये इन तीनों का ही घर को हटाया गया था। तो उस दिन का किस तरह से वो लोग आया था, क्या कहानी था उस सुबह का? उस दिन का ऐसा हो गया, हम लोग को जो नोटिस जो है देता ही था पहले से ही, लेकिन जिस दिन घर घर जो तोड़ेगा वो वाला खबर नहीं नहीं था हम लोग को। आया 8 बजे, उसमें ऐसा बारिश भी था, और हम लोग को जो है परिवार को मैंने खाना वाना खाने का समय भी नहीं दिया। उसमें पुलिस, सीआरपी, डीसी डीसी स्टाफ का पियोन चौकीदार और पीडब्ल्यूडी का पियोन, ये लोग सब लोग आके मैंने पूरा खाली कर दो घर को बोल के, एकदम तरा तरी ना ऐसा आके मैंने हम लोग को खाना वाना खाने का भी सही मतलब नहीं मिला। और हम लोग को सामान कहाँ कहाँ में क्या था वो भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला। सामान
जैसे बच्चा लोग का स्टूडेंट, बच्चा लोग का कागज पत्र या मेरा खुद का कहाँ में क्या है अभी तक हम लोग को मैंने अता पता है नहीं, इसलिए मैंने तारा तारी आके हम लोग को इतना बारिश में हम लोग को आप भी ही खाली करो बोल के हम लोग का सीओ साहब से लेके पुलिस सीआरपी सब आके हम लोग को तारा तारी भगा रहे हम लोग को। जैसे हम लोग को जैसे बोला जाए तो कम से कम अपना ही वांचो आदमी है, सीओ हो या जो भी हो अपना ही वांचो आदमी है, तो हम लोग को कम से कम ये लोग पे दुख लग के मैंने हम लोग का वांचू का घर बनाने का सीजन होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कम से कम वो टाइम तक हम लोग को देने से भी हम लोग खुद चलाए जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे वांजू आदमी नहीं है, ऐसा टाइम में हम लोग को ऐसा मतलब कुत्ता जैसे भगा दिया हम लोग को मैंने ना। तो हम यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का वांचू को स्टूडेंट यूनियन ने ऐसा कंप्लेन दिया था कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पब्लिक नहीं बैठेगा, ये हम लोग का फ्यूचर के लिए है बोल के कंप्लेन दिया है। हम लोग जो गया था स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का पास में गया था कि हम लोग को जब तक वहाँ में गवर्नमेंट का गवर्नमेंट क्वार्टर बनाएगा या गवर्नमेंट स्कूल बनाएगा, ऐसा कुछ होने से हम लोग साइड देगा, इतना तक भी हम लोग रिक्वेस्ट किया। वो एडीसी को भी हम लोग लिख के मतलब दिया हुआ लेटर पे, फिर भी हम लोग का बात को माना ही नहीं, इसलिए हमने ठीक है हम लोग को भगा दिया, ठीक है, लेकिन वहां में जो है सेम सबको कागज आया हुआ है सबको, उसमें पक्का बिल्डिंग कच्चा घर ऐसा नहीं है, सबको हम लोग का गवर्नमेंट खाली करना पड़ेगा कि हम लोग को सिर्फ भगा के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का पब्लिक को भगा दिया बोल के इतना में खत्म करने से होगा भी नहीं। वो गवर्नमेंट रूल में भी नहीं है, वांचू रूल में भी नहीं है, वो सबको खाली करना पड़ेगा कि हम लोग का फ्यूचर के लिए है। हम लोग ये नहीं बोला है कि हम लोग को भागा है बोल के हम लोग नहीं बोले, हम लोग भागा ठीक है, लेकिन हम लोग का फ्यूचर के लिए बोल के कंप्लेन दिया हुआ है डीसी ऑफिस में, तो सबको भगाना पड़ेगा, मेरा तरफ से तो वही है। एक्चुअली अभी तक मजिस्ट्रेट की तरफ से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक दे देना चाहिए था। अभी 4 दिन हुए 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया 5 दिन चल रहा है, लेकिन अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना कोई लिखित में ना मीडिया में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि एग्जैक्टली कितना अभी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का जो लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है उसमें से कितने लोगों को अभी हटाया है, कितने लोगों को अभी हटाना है, कब हटाएगा, ये स्टेटमेंट अभी तक दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है, ना कोई स्टेटमेंट है। तो इसके चलते पिछले कल ये तीनों ओनर जो है जो वहाँ से उस दिन हटाया गया था, उन तीनों कल गया था मजिस्ट्रेट के साथ डीसी के पास, तो मैं डीसी से तो मिल ना सका, तो सीओ एडीसी से मिला ना, एडीसी से मिला, फिर इन्होंने कुछ लेटर दिया कि अभी तक कितना इंक्रोचमेंट हो रहा है और बाकी ऑर्डर कॉपी एग्जैक्ट क्या है वो देखने के लिए लोग गया था, तो नहीं देखा, नहीं बता पाया है बोला है। तो इनका जो सोच यही है, बाकायदा ऑर्डर जो है कई बार दे चुका है, 2024 से 25-26 लगातार ये 3 सालों में ऑर्डर आता रहा है, और हमने जो देखा है लास्ट ऑर्डर कॉपी जो है 12 मई का है, 12 मई 2025 6 का था ना, हाँ 26, ये 12 मई 2026 का जो ऑर्डर कॉपी है बाकायदा अभी लेकर के आया है इन्होंने। तो इसमें लिखा है कि बाकी जो है बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हम लोग जो इलीगल घर को हटाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फाइनल नोटिस है ये, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए मानता हूँ, और ये तीनों भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इलीगल है, इलीगल था इन लोगों का वहाँ रहना, लेकिन इनका नॉलेज में यही है कि अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इंक्रोचमेंट जो हो रहा है 26-23 लोग अभी भी हैं, उनमें से सिर्फ हम लोगों को ही क्यों हटाया है, बाकी लोग को कब हटाएगा? ये तो इनजस्टिस हुआ है, किसी को रखेगा किसी को हटाएगा, ये तो भी नहीं होता है ना। और अभी जो है हमारा यहाँ पे सारे
लोग जानते हैं कि हमारा वांचो समाज में यहाँ पे अभी घर बनाने का सीज़न नहीं है। एटलीस्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बनाया जाता है, ट्रेडिशनल हाउस जो है। तो उस वक़्त तक रुकने से भी ठीक था, इनका ये कहना है। कम से कम नवंबर तक, दिसंबर तक टाइम देने से भी ठीक था। जब घर बनाने का सीज़न में वो अपना दूसरी जगह में अच्छा से घर बना के वो शिफ्ट कर सके। अभी तारा-तारी इनका ये कहना है, उस दिन 31 को जब आया तो ब्रेकफ़ास्ट खा रहा था, खाने तक का समय नहीं दिया है। तारा-तारी इन लोगों को भगा दिया है। ऐसे में बच्चों का किताब, डॉक्यूमेंट सारे सामान जो है इधर-उधर उधर हो गया, अभी तक नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो बाकी आपका क्या राय है? वही है, हम लोग यही बोलना चाहता है कि अभी तक हम लोग 5 दिन हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो ऐसे बोल रहा था कि सबको इफ़ेक्ट करेगा, सबको फेंकेगा, स्टूडेंट यूनियन भी यही बोल रहा था। तो अभी तक तो देखा तो कुछ हम लोग सिर्फ़ हम 3 लोगों का घर तोड़ने का बिल्कुल किसी तो अभी बाकी तो किसी को तोड़ने वाला दिखाई दे नहीं दिए। तो हम ये सीधा ये सवाल करना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन को और हम लोग का हमारा ये लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भी, कि ये क्या रीज़न है? सिर्फ़ हम लोग हमारा 3 लोगों का घर तोड़ा गया है, तो उसका रीज़न क्या है? हम लोग को रिटन में हो या मीडिया में आके होने से भी क्या रीज़न है उसको बताने से ठीक है हम लोग को। क्योंकि देखिए स्पेशली हम लोग सुना है कि ये और देखा भी है, बोला भी है वो लोग खुद स्टूडेंट यूनियन ने फ्यूचर के लिए हम लोग का स्कूल कंपाउंड बचाने के लिए फ्यूचर हम लोग का फ्यूचर अच्छा होने देने के उसमें कंप्लेंट दिया है बोलते हैं। तो स्टूडेंट यूनियन अगर इतना कंप्लेंट दिया है तो हम लोग सिर्फ 3 घर के लिए कंप्लेंट दिया था क्या? वो भी हम लोग मेन तो रिजेक्ट एरिया में बिकने वाला हम लोग उसके लिए सिर्फ उनका ये कंप्लेंट दिया था क्या? तो क्या हम ये सवाल करना चाहता है कि स्टूडेंट यूनियन हमारे साथ क्या हम तीनों का साथ क्या दुश्मनी है? अगर करता तो सबको करता है तो हम लोग मानते रहे चलो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ये तो सभी के लिए कर रहा है, तो हम लोग एक्सेप्ट करना था। तो उसमें ठीक है स्टूडेंट यूनियन अगर 3 लोगों के लिए हड़ताल के लिए मैंने कंप्लेंट दिया है अगर, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उसको मानना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट तो हमारे लिए पब्लिक के लिए माँ-पिता ही है। हम लोग को एक ही जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो ये हम लोग का यही सवाल है कि जब से अभी उस दिन से जब हम लोग का 31 जुलाई को हमारा घर हम लोगों का तोड़ा गया तब से इनका घर में भी स्टूडेंट 4 ठो है, हमारा घर में 2 ठो है, इनका घर में भी है। तो उसका अभी तक मैंने स्कूल जाने के लिए मेरा मौका भी नहीं दे रहे। हम लोग जहाँ था बतख के गायब हो रहा है। अपना सामान कहाँ-कहाँ में जहाँ था मैंने दुनिया से भी नहीं मिल रहा है। वहाँ में यूनिफ़ॉर्म मिल रहा है, ना किताब कॉपी मिल रहा है, ऐसे करके अभी तक एब्सेंट हो रहे हैं वो बच्चे लोग भी। तो ऐसा हालत को मैंने ला दिया मैंने ये। जैसे कि हम लोग के साथ हम लोग बिना कहीं किसी देश से हमारा इंडिया भी नहीं हो के किसी कंट्री से आके बैठा हुआ को भगाए से पूरा ज़बरदस्त मतलब इतना फ़ोर्स करके हम लोग को इतना ये किया है। जैसे कि हम लोग को लॉन्गडिंग में बैठने के लिए राइट नहीं किया। वही हम लोग का सवाल ये है कि देखिए हमारा राइट तो हम लोग बनता है कि इसमें जल्दी मैंने अभी दूसरा को भी हम लोग भगाओ वही हम लोग बोलने के लिए हम लोग राइट था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि दूसरा बाकी से भी हम कोई दुश्मन नहीं है, हम अपना ही आदमी है, हम लोग जान-पहचान है। हम उसको भी भगाओ बोल के नहीं बोलेगा, हम ये ऑप्शन हम ये बोलेगा कि ठीक है, अभी तक तो दूसरे को भगाने वाला तो दिखाई दिए नहीं। तो हम लोग का भी अभी हम लोग को भी रिकंसिडर करना है कि कंसिडर करना है कि रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो हमें फिर से बनाने के लिए। अभी तो हम लोग मेरा घर नहीं मिलके जहाँ था ऐसे देख रहे हैं। इसीलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को अभी फिर से हम लोग काफ़ी तकलीफ कराई है हम लोग को। हम लोग अभी तक हम लोग को इतना कष्ट किया है, फिर भी हम अच्छा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को दोबारा कंप्लेन मत दो, हम लोग दोबारा बनाएगा वहाँ पे, तो उसमें कंप्लेन कुछ नहीं होना है। अगर वहाँ पे कंप्लेन करके फिर दोबारा बनाते समय कंप्लेन करके गवर्नमेंट का तरफ से कुछ हम लोग हमारा ऊपर में कुछ एक्शन लिया जाएगा तो उसका ज़िम्मेदारी, उसका रिस्क जो स्टूडेंट यूनियन लेगा। हम सीधा ये कहना चाहता है ये करके यही है। और ये उस दिन को डीसी के पास हम लोग मिलने गया था तो डीसी साहब को तो मिल नहीं पाया। 6 तारीख के बाद ही मिल पाएगा बोला है। तो इसीलिए हम लोग मिल तो नहीं पाया लेकिन हम लोग स्टाफ में सबमिट कर दिया हमारा
प्रेजेंटेशन को कि हम लोग एक वीक देखेगा, उसमें अगर दूसरा कोई नहीं जाता है तो हम लोग भी री से बनाएगा, वो वाला हम लोग सबमिट कर दिया। और अभी फिर ये सेम चीज़ जो है हम लोग एलडीएसयू लॉन्गडिंग स्टूडेंट यूनियन, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भी हम लोग फिर से सबमिट करेगा। तो फाइनल वही है, उसका बाद हम लोग री से कंस्ट्रक्ट करेगा बन के। और हम ये वांचुनु को भी हम ये अपना भाषा से ये कहना चाहता है कि वांचुनु अनुपा अतेनव इलाइलाले क्यों मैंने तेनव चंपू क्यों वांचो क्यों नुता सापा साता साचंपू को ले ताता जान तो काम को चमई क्यों मैं तातो ताहु तेना तो ताचन न भाई को मैं क्यों मैं अथे नंगमा उवामा मा सुमा sama उवामा इला सुमिंग बले sama उनका क्यों मैं अथे को मजे दो या बंदो या मंचंग yang चंबा चु चंगले yang चंबा जन कमेंट करे चंपजे अनमे नो सा सपोर्ट करे तो नो से मामा ग्रुप तो शेयर करे फेसबुक में ओसमान नो सा अपन तो ले हलम कम तो मंचंग चंगले वो कमेंट रिप्लाई करे कम हाते तेबु जमनांग कोले केमनांग ani ami tang nutoke sang nutoke kiama nuta sapata salai pechang tu ani kha ke mama ham toke na li papa kya le ve tama bel cha phong la le halale le ami chu bu pasan ma chu mama ting nok to bel cha phong la le ayan phan ko te tham kem ta yi chang pu kem hutei na chang pu nuta sapata sa chang an pechang pu kema bole anchu nu san pi sing paman pa pa ping sa mi mete chu dei naom hanam chu सपोर्ट कर ही मा चिचांपजे के ले लॉन्गडिंग हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलोनी में कम चांगले कम इलीगल लाइन हो जते लंगोले चांगले और हाई तो लाइन में कंप्लेंट करी पु वे गोले कम चु ठीक से अपा कम चु एक्सेप्ट नो सान पकन जा जते ले कम चु हुरवा कोले अनि मथु बाकी मन पाउ कम हवा पाउले हाई तो हना में तो सपोर्ट कर हे नु पाम तेनो फैमा केमि ले ताता जान तो कला ले ताता तो सिक्योरिटी बाले ले इलंगो कोरा हे चांग चांग चमनांग कोरे एडमिनिस्ट्रेशन तो के गवर्नमेंट तो को हम मंगसुरा ला हम इलिंगला पाव yang mencak kiam me kiam khuna ke kiam ma chutam tan complain करे को पाव chang न को मा आथे ल शांतम ngole को मे से देदवा हन मचु चंगले yang chang बा सपोर्ट करे ले कोई दिन माशु वांचोनु और जितने भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देखिए कि इसमें इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में टोटल इंक्रोचमेंट जो है 24-23 का आंकड़ा में बताया गया था पिछले बार जब एलडीएसयू इंस्पेक्शन किया था, और सुनने में भी ऐसा आया था। और इन लोगों का भी ये कहना है कि 23-24 लोग कम से कम हैं। तो उसमें से इन लोग का यही मांग है कि बाकी सिर्फ 3 को ही हटा के बाकी लोग को क्यों छोड़ा है, बाकी लोग को तो हटा ही नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ तीनों को ही सिलेक्टेड 3% को ही क्यों हटाया है। तो अभी रिकंस्ट्रक्ट करके वहीं पे ये लोग फिर से बैठना चाहता है। तो उसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या इन लोगों को और फिर से बनाना चाहिए घर, या फिर बाकी जो है उनको भी हटाना चाहिए। ये आप लोग भी एक बार देख लीजिए। हाँ, आप क्या बात रखना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा, मैं एक कॉलेज एंड स्टूडेंट हूँ। सो बस्ती से कुछ दिन लॉन्गडिंग में बैठ के जाएगा बोल के था। तो क्या हुआ कि मैंने ये न्यूज़ जो सुनने आ रहा है, सो हम भी जस्ट स्टूडेंट हैं, सो घर बना के स्कूल का लैंड में बैठा है, वो गलत है, ठीक है, मैं भी ओबे करता हूँ उसको, एक ऐसे स्टूडेंट ना। सो ऐसे करके खबर आया है, तो नोटिस आते गया, तो हम लोग वो नोटिस को देख के आई, अभी तो यहाँ में मेरा बहन दीदी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, भाई लोग भी। सो हम लोग चलो रिक्वेस्ट करने जाएगा बोल के हम लोग एलडीएसयू का पास गया, डीसी का पास गया। सो ऐसा करके गया है, सब तब भी कोई मैंने एक्सेप्ट नहीं है उन लोग का तरफ से। तो उसके लिए भी थे कि हम लोग ओबे करता है कि मैंने सबको इक्वल करेगा, ट्रीटमेंट करेगा बोल के सोचता। तो अभी क्या हुआ कि 31 जुलाई को जो है सुबह सुबह आया उन लोग, हम लोग को नोटिस तो दिया है, लास्ट नोटिस तो वो देने के बाद भी फिर ऑर्डर कॉपी देना चाहिए था फिर से। हम लोग श्योर है कल सुबह ही तोड़ेगा, आप लोग खाली कर दो बोल के 1-2 दिन का अंदर में वो देने से भी ठीक था। सो सुबह में आया उन लोग जो 31 जुलाई को, इसके बाद खाना खा रहा था, बहुत सारे लोग था, तो वो लोग खाना खा रहा था, उन लोग को खाना तक खाने भी नहीं थे। और मैंने वहाँ में सीओ सर भी था, हम लोग कई वांचो आदमी है वो भी,
तो वो भी समझना चाहिए कि थोड़ा कुछ खाना वाना भी खा लेने दो बोल के हम लोग ऐसे करना चाहिए था। लेकिन वो सीओ सर भी मिस यूज कर रहे हैं उसका पावर को, ऐसे नहीं होता है। तो फिर ऐसे करके जल्दीबाजी में वो लोग तोड़ेगा बोल के हम लोग जो है सामान तमान निकल दिया घर से। मेरा ड्रेस कहाँ है, अभी तक कपड़ा सपड़ा कहाँ रखा है, कहाँ में रखा है, वो सब भी पता नहीं। अभी कॉलेज खुल चुका है, जाने का समय भी हो गया, तब भी ऐसा हरकत को देख के हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन लोंगडिंग वालों से नाराज होके मैं जो अभी तक नहीं गया है, क्या करने से होगा बोल के। सो मेरा मांग है कि एलडीएसयू को, सबसे पहले तो एलडीएसयू को बोलना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आप लोग बीए एलएलबी करके इतना प्रेसिडेंट बना दिया, हम खुद बनाए आप दोनों को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, तो आप दोनों ऐसे मिसयूज करेगा तो वांचुनु हम सब के लिए ठीक नहीं है, स्टूडेंट हम सब के लिए। मैंने उसके लिए बहुत कुछ घूमा है स्टूडेंट लोग का साथ। जब मैं क्लास 12 में था तब समय इलेक्शन हुआ था वो, सो मैंने वो सब भी उन लोग को ऐसे बड़ा करा दिया। तो उन लोग इक्वली ट्रीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं। लेकिन एक एक्सेप्ट करने का जगह में ये मानसून समय में हम लोग को इतना फेंक दिया। सो अभी फेंकने के बाद 3 घर को सिर्फ फेंकने के बाद अलग लोग का घर के ऊपर में क्यों एक्शन कंप्लेन क्यों नहीं डाल रहे फिर से? हम तीनों को देख के दुख लगना चाहिए अगर अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में। तो मेरा मांग है अगर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है तो अच्छा सोसाइटी में अच्छा काम करना चाहिए, सबको इक्वली देखना चाहिए। और उन लोग बोलता है कि ऐसे एलजीएसयू माने मेंबर से बोल के सिर्फ स्कूल का कंपाउंड को भी नहीं देखना चाहिए, एलजीएसयू हर जगह में देखना चाहिए एलजीएसयू। तो उन लोग हम लोग जब रिक्वेस्ट करने जाता है तो स्कूल का कंपाउंड के बारे में ही बोलता है। स्कूल का कंपाउंड बारे में बोला जाए तो अभी प्राइमरी सेकेंडरी लोग में भी बहुत सारा लोग बैठा हुआ है, तो उनको क्यों नहीं भगा रहा है, उनको क्यों नहीं बोल रहा है? ओनली हायर सेकेंडरी में क्यों कंप्लेन आ रहा है आप लोग की तरफ से? मेरा मांग ये है। और आप लोग इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, फिर से जैसे आप लोग कंप्लेन दिया उसका जैसा कंप्लेन देना चाहिए। और बड़ा बड़ा बिल्डिंग अभी जितना घर छोड़ा है उनमें से भी अभी कंप्लेन देना है कि सबसे पहला बिल्डिंग जो लैंड अलॉटमेंट है, अलॉट किया गया है, उन लोग को तोड़ने का बाद ही पक्का घर, कच्चा घर को तोड़ना चाहिए। मेरा मांग ये है। आप लोग का हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे लिए। ये समर सीजन में हम लोग का घर तोड़ के अभी तक बारिश में बिक बिक के, वो दिन को बिक के हम लोग कितना तकलीफ, कोई कोई तो मेरा फैमिली लोग तो बीमार होके भी पड़ा हुआ है सामान बुक बुक के। आप लोग वो सब नहीं सोच के काम किया है। सो मैं मांगता हूँ आप लोग से इक्वली ट्रीट करो बोल के, ये मांग है मेरा। तो यही है कुल मिलाकर, इन तीनों, इतने सारे घरों में से सिर्फ इन तीनों को ही हटाया गया है, बाकी लोग को क्यों नहीं हटाया है, ये सवाल है। और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि कितने वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है, कितने लोगों को हटाया है, बाकी लोग को कब हटाएगा, ये कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना लिखित में ना मीडिया पे। तो इसके चलते इन्होंने आज ब्रीफिंग दे रहा है कि या तो बराबर इक्वल ट्रीट करना चाहिए सबको, या तो सबको हटाओ या फिर इन लोगों को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने दें, यही इन लोगों का मांग है। और खास करके इनका अपना बहन पढ़ रही है, वहाँ में बैठ के पढ़ रही थी। इनका तो खुद इनके वाइफ है, क्या बोला, मिड डे मील ना, हाँ बीटीबी का मिड डे मील कुक है हाई सेकेंडरी स्कूल में, उसी स्कूल का ना। उसी स्कूल में। और आपका तो बच्चा है ना, सब बच्चे सर पढ़ रहा है। हाँ, तो सबका अपना अपना फैमिली का जो बच्चे हैं सब वहाँ पढ़ाई कर रही है। और इनका जो है खुद मिड डे मील का कुक है। तो इसके चलते एटलीस्ट इनको तो एक्चुअली हम लोग सोचा जाए तो अब देखिए बाकी जगह में कैसा रहता होगा पता नहीं, लेकिन हमारा लोंगडिंग में इनको तो अभी खुद कुक है, वहाँ का स्कूल का स्टाफ है एक, तो उसके चलते थोड़ा सा कंसिडर तो कर सकता था, लेकिन ऐसे भी नहीं किया है। क्या आपने कभी खबर नहीं दिया था? हम बहुत बहुत बार बोला था, गया पिछले साल का वो प्रिंसिपल था वो तो हम लोग को कंसिडर किया था। अभी कोई बोलने से भी मेरा अंदर में भी था, बोलो बल्कि उसने कागज में साइन करके भी दिया था। तो वो भी हम दिखाया था, ये एडीसी को भी बार बार सबमिट किए, मानता नहीं। एलडीसी पार्टी को भी हम बताया था, हम ऐसा है जो भी हो ये स्टाफ का, तो जो भी हो छोटा मोटा हो या बड़ा हो कांचा हो, जो भी हो स्टाफ तो स्टाफ है।
तो प्रिंसिपल का अंडर में बैठ रहा है, तो उसका समय के लिए मैंने जब तक वो हम काम कर रहा है तब तक के लिए हम लोग को रहने दो। तो प्रिंसिपल ऐसे गया शर्मिला प्रिंसिपल ने बोल के बैठा है हमको, उसने तो कंसिडर किया था, उनके हम ये बोला था आज का वाला नया वाला प्रिंसिपल को भी बताया था, तो उसने भी तो बोला है ये तो गया वाला प्रिंसिपल तो टेम्पोररी के लिए लिखा है, टेम्पोररी तो 1-2 महीना होता है इनके बोला है, तो 1-2 महीना का बात तो नहीं ना, जो स्टाफ है तो जितना काम कर रहा है उतना समय के लिए भेज सकता है, तो वो तो चीज़ तो कंसिडर करना चाहिए था। प्रिंसिपल सर भी वो कोई भी मैंने एलजीएसयू से भी या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम तो ये सोचा था, लेकिन होगा ठीक है, वो नहीं मान रहे तो उपाय नहीं, क्या हम तो दोबारा बोलने नहीं सकता है ऐसे भी। एक्चुअली जहाँ पे इन तीनों का घर था वहाँ पे थोड़ा साइड पे है ना, हाँ, वो जगह को देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि फटाफट वहाँ में कुछ डेवलपमेंट करना हो या कोई क्वार्टर बनाना हो, अभी अभी यूज़ करना हो, ऐसे जगह भी नहीं है। तो जब तक वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जब तक यूज़ नहीं होता है तब तक एटलीस्ट बैठना बैठा सकता था ये मिड डे मील का कुक को तो, लेकिन उसको भी हटा दिया है। तो बाकी आप लोग सोचिए कि अभी जो इन तीनों को वहाँ से हटाया गया है, बाकी लोग को क्यों नहीं हटाया है? ये भी तो सवाल बनता है ना। क्योंकि चाहे पक्का घर हो, चाहे कच्चा घर हो, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये सारा लोडिंग जानता है कि लोडिंग का हायर सेकेंडरी स्कूल में कितना इंक्रोचमेंट हुआ है, कितना बिल्डिंग बना रहा है, ये अब सभी जानते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ क्यों तीनों को हटाया है? ये एक सवाल है। बाकी लोग को कब हटाएगा? या फिर इन तीनों को भी रिकॉन्स्ट्रक्ट करने दिया जाए? तो बाकी जितना भी देख रहे हैं वांचनू और जो व्यूअर्स, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि इन तीनों का साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, इनजस्टिस हुआ है या जस्टिस हुआ है, आप लोग भी देख लीजिए। और अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि इंक्रोचमेंट कितना हुआ है टोटल और कितने लोगों को हटाया है, ये एक्चुअली आ जाना चाहिए था। हमने शुरू के दिन से ही 31 जुलाई को शायद मेरा दूसरा मीडिया टीम का जरिए हमें खबर मिला था कि डीसी सर ने आफ्टरनून को बुलाया है, तो हमने उसको बोल के छोड़ा था अगर आप जाता है तो हमको भी शेयर करता ना कि डीसी सर क्या बताता है ना। तो वो फिर से दोबारा बोला कि नहीं डीसी सर का टाइम नहीं बोला है। ओके, तो पिछले कल भी हमने खबर लगाया था कि डीसी से मिलने की आप अपॉइंटमेंट ले लो, हम दोनों जाएंगे बोल के। तो फिर अभी मैसेज उनका आया है कि अभी तक कोई मतलब टाइम नहीं है डीसी सर का, अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते हमने किसी से भी अभी नहीं मिला है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में शायद ये 6 तारीख के बाद ही हमें भी शायद मिल पाएगा। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है वो आगे हमें देखने को मिल जाएंगे। हम ज़रूर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी सर के पास, वो क्या कहते हैं वो सारा आपको आफ्टर 6 तारीख के बाद हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए बाकी कोई और बात है? हो जाएगी।